Okay, so personal pronomen in Deutsch. So personal pronouns in German. So we are having personal pronouns ich, I, du, you. Which one? Informal. ये हमारा informal है. Z, कैपिटल Z, इसका मतलब you, formal. Ihr means you all. Er, Z and S. He, she and it. Where means we and Z means they. So all these will be always subject. तो ये सारे के सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं. So we are having in German these many personal pronouns: ich, I, du, you, informal, sie, you, formal, ihr, you all, er, he, sie, she, es, it, where, we, and z, they. So these many are personal pronouns and we can also say subjects we are having in German. अब इनके possessive pronouns. Possessive pronouns will be इसका क्या हो जाएगा? Mine. दू का क्या हो जाएगा? Thine. जी का क्या हो जाएगा? इहर. इहर का क्या हो जाएगा? Euer. एयर का क्या हो जाएगा? Sein. शी का क्या हो जाएगा? हर के लिए इहर, स्मॉल लेटर. एस का क्या हो जाएगा? इट्स के लिए जाइन. नेक्स्ट आर का क्या हो जाएगा? उंजर. और देयर का क्या हो जाएगा? इहर इन स्मॉल लेटर. सो दीज आर possessive pronouns in German. My, mine, my, thine, your. So mine, my, thine, your. Thine is your. Which your? Informal. Iher your. Which your? Formal. Like in Hindi we say तुम्हारा आपका. Or your. Informal ही है but plural के लिए. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना तुम सबका. Next sein means his. Iher means her. Sein means again its. Unser our. Iher their. So these possessive pronouns we are having in German: mine, my, thine, your, ihr, your for plural, euer, नहीं, mine, my, thine, your informal, ihr means also your but formal, euer, your informal and plural, sein means his, ihr means her. Sein means it's also, unser, our, ihr, their. So these many possessive pronouns we are having in German, and all these possessive pronouns are having particular endings. सभी possessive pronouns की endings होती है, जैसे nominative case के according endings, accusative case के according ending, dative case के according ending. तो वो endings आपको fill करनी होती है according to the case. और प्रिपोजिशंस के अकॉर्डिंग भी आपको एंडिंग्स इनमें ऐड करनी पड़ती है. जैसे अगर अकोजेटिव प्रिपोजिशन चल रही है तो अकोजेटिव की एंडिंग्स, एंड डाटिव प्रिपोजिशन चल रही है तो डाटिव प्रिपोजिशंस की एंडिंग, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना होता है. नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्ट वाले पर्सनल प्रोनाउंस. ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है. वो ये है कि जर्मन में जो ऑब्जेक्ट है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से टू पार्ट्स? एक तो हो जाएगा आकोजेटिव और एक हो जाएगा फिक्स डाटिव. ओके, सो आकोजेटिव और डाटिव दोनों हो जाएंगे. तो यहां पे अगर हम देखें, इश का माइन हुआ और यहां पे मिश हो जाएगा और यहां पे मियर हो जाएगा. यहां पे
दू का डिश हो जाएगा और यहाँ पे डियर हो जाएगा। यहाँ पे जी का जी रह जाएगा और यहाँ पे कैपिटल ईनन रह जाएगा। यहाँ पे दोनों में सेम रहेगा ओएश एंड ओएश। यहाँ पे अगर आप देखोगे हिम के लिए तो आकोजेटिव में हम इन का यूज करेंगे और डाटिव में ईम। हर के लिए यहाँ पे सेम रहेगा और यहाँ पे ईहर हो जाएगा। यहाँ पे एस का एस रहेगा और यहाँ पे ईम हो जाएगा। यहाँ पे वियर का उन्स हो जाएगा और यहाँ पे उन्स सेम रहेगा। यहाँ पे दे का देम के लिए जी का जी रह जाएगा और यहाँ डाटिव के अंदर ईनन हो जाएगा। मीनिंग दोस्तों दोनों का सेम ही है। मिश का और मियर का मी, डिश और डियर का यू इनफॉर्मल में सिंगुलर के लिए, जी और इनन का भी सेम ही है, यू है बट फॉर्मल के लिए। यहाँ पे ऑयश का मतलब यू ऑल है और वो प्लूरल के लिए है। इन और ईम दोनों का मतलब हिम है, हिम। यहाँ पे हर हो जाएगा, यहाँ पे इट्स, यहाँ पे अस और यहाँ पे देम। ओके, सो दीज we are having accusative in German. We are having accusative and dative objects. So mish in accusative, mir in dative. Dish in accusative and dear is in dative. Z in accusative and ihnen is in dative. Oesh, oesh, similar in both of the cases. Next one, in, im, dative, accusative in and dative im. Z, her mean her. S, im, its. Uns, same, and the meaning is us. Z or ihnen, and meaning is them. So this is for accusative and this is for dative. These are objects in German language. Always remember, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन होता है कि यू तो यहां भी है इनफॉर्मल और यहां भी है, जी यू फॉर्मल यहां भी है और यहां भी है, ईहर यू ऑल यहां भी है और यहां भी है। एक चीज का ध्यान रखो कि ये जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं और ये जो है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट ऐसे आएंगे ये। ओके, ये पूरा चार्ट है जो बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम एंडिंग्स को फिल करेंगे, कैसे हम कैसे हम आकुजेटिव ऑब्जेक्ट देखेंगे, डाटिव ऑब्जेक्ट देखेंगे, लाइक तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। ये जो चार्ट है पूरा, ये आपको बहुत अच्छे से मगअप कर लेना है। उससे क्या फायदा रहेगा कि आपके जर्मन में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो ना के बराबर होगी। और ज्यादातर स्टूडेंट्स की मिस्टेक इसी से होती है। ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट कॉलम है, ये हमेशा सब्जेक्ट होता है और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ आप एंडिंग्स यूज करते हो। जैसे आपने इवन में जब स्टार्ट किया था इसके साथ ई एंडिंग, डू एस टी, थर्ड पर्सन टी एंडिंग है ना, ये सब एंडिंग्स होती है। ये पूरे पजेसिव प्रोनाउंस है। पजेसिव प्रोनाउंस के साथ में आप क्या करते हो, केसेस को देखते हो कि अगर अकुजेटिव केस चल रहा है, डाटिव केस चल रहा है, अकुजेटिव रहता है तो उसके अकॉर्डिंग एंडिंग्स ऐड होती है, डाटिव चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एंडिंग ऐड होती है, अकुजेटिव प्रीपोजिशन यूज हो रही है तो उसके अंदर अकुजेटिव प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग एंडिंग्स ऐड होती है, डाटिव प्रीपोजिशंस यूज हो रही है तो डाटिव प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग एंडिंग ऐड होती है। ये हो गया इनका कॉन्सेप्ट। इनके बाद में एक नाउन जरूर आती है, हमेशा ध्यान रखना, इनके बाद में एक नाउन जरूर आएगी। मैं बोलूं दिस इज माय, तो क्या माय, कुछ सेंस थोड़ी निकल रहा है। तो मैं बोलूं दिस इज माय हाउस, दिस इज हिज हाउस, दैट इज हर मदर, तो ऐसे सेंस निकलेगा। नाउन जरूर होना चाहिए। और जर्मन में आपको पता है कि ये पजेसिव प्रोनाउंस है, नाउन है।
अगर इनके साथ कोई नाउन आ रही है तो वो कभी मेल हो जाएगी, कभी फीमेल हो जाएगी, कभी न्यूट्रल हो जाएगी, कभी प्लूरल हो जाएगी, कभी उन पे केसेस का इम्पैक्ट आएगा, कभी उन पे प्रीपोजिशंस का इम्पैक्ट आएगा। तो जर्मन क्या इनके साथ में कुछ पर्टिकुलर एंडिंग्स को फॉलो करती है, जो मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है। आप अकुजेटिव दाटिव केसेस के अंदर और पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स वाले वीडियोस के अंदर देख सकते हो, तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। मैं यहाँ पे वो चीजें नहीं बता रहा हूँ। अब बात आती है इस वाले कॉलम की। अगर हम सिर्फ इस कॉलम को टारगेट करें तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। कैसे? जैसे मैंने बोला यू यू कॉल मी टुमारो। इंग्लिश में अगर एग्जांपल लें तो यू का मतलब तो इधर से आ रहा है यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। यू कॉल मी तो वो कॉल करेगा हमें, और मी यहां से आएगा। अब मैं बोलूं आई कॉल यू, तो कॉल की एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, आई कॉल की एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं, इधर के पोर्शन से आऊंगा। अब मैंने बोलना है कि मैं आपको कॉल करूंगा। हिंदी में देखते हैं क्योंकि इंग्लिश में यू बहुत सारे हैं यहाँ, है ना। तो मैं बोलूं कि मैं आपको कॉल करूंगा, तो आई विल कॉल यू, जो ये यू आ रहा है वो इस पोर्शन से आएगा, यहाँ वाले पोर्शन से। अब वो आकुजेटिव है डाटिव है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें आप ऑब्जेक्ट देख के और प्रीपोजिशन देख के वो सब पता लगाते हो। आएगा वो इधर के पोर्शन से। सबसे पहले ये क्लियरिटी होनी चाहिए, ये भी यू है, ये भी यू है, ये भी यू है, ये भी यू है, ये भी यू ऑल है, ये भी यू ऑल है। पता तो कैसे चले कि आपको यहां से लें या यहां से लें? तो जब आप ऑब्जेक्ट के सेंस में फिल कर रहे हो तो वो इधर से आएगा, और जब सब्जेक्ट के केस में फिल कर रहे हो तो वो इधर से आएगा। अब कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। अरे सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है, जब आप कोई भी सेंटेंस के अंदर एक्टिविटी कर रहे हो, या तो आप खुद करते हो या कोई और पर्सन करता है। द ट्रेन इज कमिंग, तो ट्रेन आने का काम कर रही है, ट्रेन सब्जेक्ट है। शी इज ईटिंग एप्पल, तो शी जो है वो ईट करने का काम कर रही है, वो सब्जेक्ट है। शी इज गोइंग टू स्कूल, तो शी जो है वो जा रही है स्कूल, तो वो जाने का काम कर रही है, तो वो सब्जेक्ट है। अब क्या ईट कर रही है, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको होते हैं। क्लियर? मैंने पूछा कि यू के लिए क्या आएगा, तो आप यूं पूछने चाहिए सर कौन से यू की बात कर रहे हो, सब्जेक्ट वाले की या ऑब्जेक्ट वाले की? पहले तो ये क्लियरिटी। और बोले सर प्लूरल में पूछ रहे हो या सिंगुलर वाले की पूछ रहे हो, और फॉर्मल पूछ रहे हो या इनफॉर्मल पूछ रहे हो? ये तीन चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। कि सब्जेक्ट वाले की पूछ रहे हो, हाँ, सब्जेक्ट वाले की अगर पूछ रहे हो तो बोले सर वो फॉर्मल इनफॉर्मल या यू ऑल वाला, या फिर हिंदी में बोल दो तुम वाला तो दू, आप वाला जी, तुम सब इहर। हिंदी ज्यादा सही है उसमें। हिंदी से आप रिलेट ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि हिंदी के अंदर ऐसा ही है जर्मन की तरह। तुम, आप, तुम सब, आप सब। इंग्लिश नहीं करती, इंग्लिश तो यू और यू, उसी में सल्टा देगी सबको, तो वो क्लियरिटी नहीं आती। अब इधर भी ऐसा ही है, तुम, आप, तुम सब। मैंने बोला मैं कॉल कर रहा हूं तुम सबको, मैं, हिंदी में समझना या इंग्लिश में भी, मैं कॉल कर रहा हूं तुम सबको, यू ऑल। तो एक बात ये देखो, मैं कॉल कर रहा हूं, आई एम कॉलिंग यू ऑल, तो आई जो है वो सब्जेक्ट वाले पोर्शन में से आ जाएगा, क्योंकि मैं कॉल कर रहा हूं तो मैं एक्टिविटी करने वाला पर्सन हूं, इश आ जाएगा। रूफ है, वर्ब हो गई। अब मुझे कहना है कि तुम सबको कॉल कर रहा हूं, तुम सबको, तो तुम सबको ऑब्जेक्ट हो गया। तो तुम सबको तो डिश तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक सिंगल को होता है, वो तो तुमको होता है। मैंने बोला आपको कॉल कर रहा हूं, तो जी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो आप होता है। मैं बोल रहा हूं तुम सबको कॉल कर रहा हूं, ओएश, इश रूफ ओएश अन। यहां जाके बच्चा मात खा जाता है और इधर भी खा जाता है। यू को ऐसा बना लो कि सब्जेक्ट में यू लिखना हो, चाहे वो यू ऑल हो, चाहे यू हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, वॉट एवर, वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आप जब भी किसी को मेल लिख रहे हो, जब भी कुछ टॉकिंग चल रही है, तो एकदम सटीक आए आपका। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम के अंदर आप यू के लिए लिख रहे हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मैं बोलूं कैसे, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, या क्या है। तो उस वजह से बच्चे की मिस्टेक होती है। दूसरी मिस्टेक यहां भी होती है, तुम्हारा, आपका, तुम सबका,